हेलो बच्चों, कैसे आप सब। मेरा नाम है कन्हैया। मैं फिर से आ गया एक नई उमंग, नई जोश, नई ऊर्जा, नए धमाकेदार सेशंस के साथ। चलिए शुरू करते हैं बच्चों। आज मैं फिर से बोर्ड मास का एक और वीडियो लेकर के आ गया हूं। मुझे पता है कि मैं जितना वीडियो बता चुका हूं वो सफिशिएंट नहीं है मेरे लिए सफिशिएंट है, मतलब आपके लिए सफिशिएंट नहीं होगा, क्योंकि मुझे पता है, क्योंकि मुझे तो बोर्ड मास आता है, आपको बोर्ड मास नहीं आता है। तो मैं चाहूंगा कि मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन और वेराइटीज ऑफ क्वेश्चन में करवाऊं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन करवाऊं, जिससे कि आपका कॉन्सेप्ट खत्म हो जाए हमेशा के लिए, ताकि इस चैप्टर का झंझट ही खत्म हो जाए। मतलब ये चैप्टर बार बार आपको नहीं पढ़ना पड़े। बस इस चैप्टर में एक ही चीज आपको करना होगा, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। ओके, तो एक चीज करने के लिए आप प्रैक्टिस करने के लिए तैयार रहिएगा। ये चैप्टर पर पकड़ आपको बनकर ही रहेगा। बस मेरा बातों पर बिलीव कीजिएगा, आपको मैं कभी झूठ नहीं बोलूंगा, क्योंकि मैंने ऐसा किया है, आपको भी ऐसा ही करना है और इस चैप्टर पर पकड़ बना लेना है। ठीक है बच्चों। तो अब क्या है कि जिस तरीके से मैं हर बार कहता हूं कि मैं कई सारे वीडियोस को अपलोड कर चुका हूं, आप जाकर के देखिए। फ्रैक्शन का कर चुका हूं, अब मैं बोर्ड मास का कर चुका हूं। तो मुझे लगता है ये बोर्ड मास का छठा वीडियो आप सबके लिए मैं अपलोड करने जा रहा हूं। और आप एक बात याद रखिएगा कि पहले पढ़ाऊंगा तब तो भाई अपलोड करूंगा, पढ़ाऊंगा नहीं तो पहले अपलोड कैसे करूंगा। तो उससे पहले मैं पढ़ाऊंगा आपको। तो और हमेशा की तरह मैं आपको जिस तरीके से बताता हूं कि भाई किस तरीके से आपको स्टार्ट करना है, किस तरीके से क्वेश्चन देखना है, समझना, जानना है, सीखना है। मेरे साथ बने रहिए, टिके रहिए, जमे रहिए, डटे रहिए। मैं आपको सिखाकर ही छोड़ूंगा। ठीक है बच्चों। तो एक जो पॉजिटिव लाइंस मैं हमेशा बोलता हूं वो आप सबको मैं सुनाने के लिए जा रहा हूं, और मैं उम्मीद करता हूं कि आप भी सुनने के लिए तैयार होइएगा। जब मंजिल करीब हो तो मेहनत जबरदस्त करना है। जब मंजिल करीब हो तो मेहनत जबरदस्त करना है, और जीत आपकी सुनिश्चित है, और जीत आपकी निश्चित है। बस पढ़ाई में व्यस्त रहना है। ठीक है। तो चलिए अब हमेशा की तरह अब क्वेश्चन पे आते हैं। ज्यादा इधर उधर, ज्यादा डिंग पैतरा, ज्यादा समा बांधेंगे तो कहिएगा अरे सर ये क्या कर रहे हैं, आप मेन मुद्दा का बातें नहीं कर रहे, टू द पॉइंट बातें नहीं कर रहे हैं। ठीक है, चलिए टू द पॉइंट बात करते हैं। क्वेश्चन मैं नहीं लिखा हूं, कॉपी से लिखूंगा और फिर मैं बताऊंगा। तो चलिए बताता हूं। ठीक है बच्चों, चलिए कॉपी रख दिए। अब गौर फरमाइए क्वेश्चन क्या है। 9:3/4 डिवाइड बाय, बिग ब्रैकेट स्टार्टिंग है 2:1/6 प्लस 4:1/3 माइनस, फिर स्मॉल ब्रैकेट ओपन किए हैं 1:1/2 प्लस 1:3/4 स्मॉल ब्रैकेट क्लोज, करली ब्रैकेट, फिर यहां पे क्लोज किए हैं, फिर बिग ब्रैकेट क्लोज किए हैं। ठीक है। तो हम उम्मीद करते हैं कि क्वेश्चन आप लोग समझ गए होंगे क्या मैं लिखा हूं। ठीक है। तो एक चीज याद रखिए कि यहां पे आप हर बार की तरह लिख लीजिए BODMAS। तो इतना जब आप लिख लीजिएगा तो आपको पता करना होगा कि क्या है क्या नहीं है। तो हम देख रहे हैं कि सिर्फ ये नहीं है, भी नहीं है, विनकुलम नहीं है, बाकी बात सब कुछ है। क्या क्या है? विनकुलम नहीं है, और एक चीज और नहीं है, ऑफ नहीं है। ब्रैकेट है, डिवीजन है, मल्टीप्लीकेशन है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन है, इतना है। तो ये दो चीज नहीं है, तो इसको एलिमिनेट कर दिए बी और ओ को। बाकी बात बी के बाद सीधे डी का, पहले बी का काम करेंगे ब्रैकेट का, फिर डी का काम करेंगे डिवीजन का, फिर हम लोग मल्टीप्लीकेशन का काम करेंगे, फिर एडिशन का काम करेंगे, फिर सब्ट्रैक्शन का काम करेंगे अकॉर्डिंग टू बोर्डमास रूल, अकॉर्डिंग टू वी बोर्डमास रूल। इसमें आपका विनकुलम नहीं है, और क्या है, और क्या है आपका ऑफ नहीं है। ऑफ का काम प्रीवियस क्वेश्चन में मैं करके बता चुका हूं। ठीक है ना। तो चलिए अब इसको हम इरेज कर देते हैं और इसको सॉल्व करते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा यहां पे जगह नहीं है। ये देख लीजिए आप, इक्वल टू, अब देखिए इसको ना मिक्स फ्रैक्शन में है, इसको ब्रेक कर दीजिए, फ्रैक्शन में लिखिए, प्रॉपर या इम्प्रॉपर जैसे भी आता। 9 4 36 और 3 39/4 लिख लिए, डिवाइड बाय, ये ब्रैकेट आप लिख लीजिए, इस ब्रैकेट को भी ब्रेक कर दीजिए। 6 2 12 1 13/6। ये सब कैसे हो रहा है, अगर आपको इसको डिटेल में जानना है, बहुत अच्छे तरीके से जानना है, पूरा जड़ की खुदाई करना है, एकदम अच्छे तरीके से बेसिक जानना है, तो आप जाइए मेरे
जितने भी फ्रैक्शन के वीडियो हैं, इंट्रोडक्शन वीडियो के बाद एक दो वीडियो में ये सब सारा डाला गया है। वन बाय वन वीडियो को देखिए, मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि आपका पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। मैं कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए ही आया हूं आप सबके बीच में, और आप सबके डिमांड पर ही इस चैप्टर को लाया हूं। ये नहीं कि ये मेरा अपना खुद का सोचा गया टॉपिक है आप सबके लिए, नहीं, ये आप सबका ही। मैं ऑफलाइन बच्चों को से मैंने पूछा तो उन लोगों ने कहा, मैंने कई सारे बच्चों से पूछा, उन लोगों ने कहा, उन सारे लोगों के जो भी डिमांड थे उनको मैंने कंसीडर किया, और कंसीडर करने के बाद मैं बताने के लिए आ गया हूं बी बोर्ड मार्क्स। ठीक है, अब ये समाप्ति की ओर नहीं है, इसके बाद एक क्लास और होगा, 3 से 4 और क्वेश्चन बताएंगे, बस ये चैप्टर खत्म। और आपके लिए तब खत्म होगा जब आप पूरे तरीके से अच्छे से देख लीजिएगा, प्रैक्टिस कर लीजिएगा, सीख जाइएगा तब। ठीक है, तब तक आपके लिए खत्म नहीं होता है। चलिए अब यहां पे आ जाइए, प्लस 4 3 12 113 बाय 3 माइनस, अब देखिए इतना तो सारा कर दिए। ठीक है, अब क्या बोलते हैं कि जब भी बिग ब्रैकेट हो, कर्ली ब्रैकेट हो और स्मॉल ब्रैकेट हो, तो आपको स्मॉल ब्रैकेट का काम करना है। स्मॉल ब्रैकेट का काम करना है मतलब छोटी ब्रैकेट का काम करना है। ठीक है, तो चलिए कब करना है, बड़ी ब्रैकेट, मंझली ब्रैकेट और छोटी ब्रैकेट। तो इन तीनों ब्रैकेट जब भी आए क्वेश्चन में, तब आपको छोटी ब्रैकेट का काम करना है सबसे पहले, फिर मंझली ब्रैकेट का काम करना है, फिर बड़ी ब्रैकेट का काम करना है। अगर हम इंग्लिश में कहें तो स्मॉल ब्रैकेट सबसे पहले, कर्ली ब्रैकेट उसके बाद, और सबसे लास्ट में बिग ब्रैकेट। ठीक है बच्चों, मेरी बातों को समझे होंगे। चलिए, पढ़ाना बहुत बड़ा चीज नहीं है, पढ़ाने से सबसे बड़ा ज्यादा और सबसे डिफिकल्ट चीज है, कॉम्प्लेक्स चीज है कि बच्चों को अच्छे तरीके से समझा देना, और वही हम करने की कोशिश करते हैं। हम ये नहीं कहते कि हम जो कर रहे हैं वो आप समझ ही जाइएगा सब कुछ A to Z, नहीं। अब जो नहीं समझ में आएगा, मैं और कोशिश बोलिएगा कि सर और अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर दीजिए और अच्छे तरीके से बता दीजिए, तो मैं जरूर आपको बताऊंगा। ठीक है बच्चों, चलिए गौर फरमाइएगा क्वेश्चन पे। अब हम इस स्मॉल ब्रैकेट का काम करने जा रहे हैं, तो स्मॉल ब्रैकेट का हम यही कर रहे हैं। देखिए यहां पे क्वेश्चन में है 1:1/2, तो इसको 1:1/2 को हम इसको ब्रेक करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 2 1 जा 2 और 3/2, तो ये क्या हो जाएगा आपका 3/2 हो जाएगा। ठीक है, 3/2, उसके बाद प्लस ये क्या हो जाएगा 4 1 जा 4 और 3 7/4, ये हो जाएगा 7/4। अब देखिए 2 और 4 का एलसीएम क्या हो जाएगा 4, 2 2 जा 4, 3 2 जा 6, 4 1 जा 4 7, ये हो गया 13/4। ठीक है बच्चों, हम एडिशन और फ्रैक्शन बता दिए हैं, आप जाकर के देखिएगा समझ में आ जाएगा। तो ये पूरा इसका इस पूरे कैलकुलेशन किए स्मॉल ब्रैकेट का, तो ये आ गया आपका 13/4। ठीक है, अब इसका काम खत्म। यहां पे कर्ली ब्रैकेट है यहां पर, तो यहां पे कर्ली ब्रैकेट दे दिए, और यहां पर भी आपका कर्ली ब्रैकेट दे दिए और क्लोज कर दिए। ठीक है, कर्ली ब्रैकेट दे दिए हम लोग और क्लोज कर दिए। ठीक है, अब देखिए ध्यान पूर्वक, यहां पर बच्चों ये तो कैलकुलेशन हो गया। अब देखिए यहां पे क्या करना है बच्चों, आगे क्या करना है आपको, नेक्स्ट में कर्ली ब्रैकेट का काम करना है। देखिए यहां पे 39/4 डिवाइड बाय, ये बिग ब्रैकेट डाल दिए। अब देखिए यहां पे क्या है, तो इन दोनों का काम कीजिए आप, है ना, इन दोनों का काम आपको करना है और बारंबार करना है। अच्छा, एक चीज हम मिस कर रहे थे, यहां पे कर्ली ब्रैकेट था। ठीक है, यहां पे कर्ली ब्रैकेट था, यहां पे किस क्वेश्चन में यहां पे कर्ली ब्रैकेट था, हम मिस कर रहे थे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा कि ये तो 13/3 हो गया, है ना, और आपका इसको हम सॉल्व कर दिए तो ये आ गया आपका। अब आप यहां पे देखिए, है ना, क्वेश्चन थोड़ा सा उल्टा पुल्टा लिखा गया बच्चों, जिसकी वजह से थोड़ा सा बाय मिस्टेक हो रहा है।
ये देखिए ये चीज हो गया, यहां पे था बच्चों। अब देखिए यहां पे, अब करली ब्रैकेट को हम लोग को हटाना है, स्मॉल ब्रैकेट हटा दिए, फिर करली ब्रैकेट, अब इसका काम करना है, ठीक है, घबराना नहीं है। अब हम आपको समझा देते हैं। अब देखिए यहाँ 13/3 बच्चों माइनस 13/4, तो ये क्या हो गया, 3 4 का एलसीएम क्या हो जाएगा 12। देखिए यहाँ पे कर दे रहे हैं, इसका काम कर रहे हैं, करली ब्रैकेट हटाने का, 3 4 जा 12, ये हो जाएगा 3 4 जा 12, 13 4 जा 52 और 4 3 जा 12, 13 3 जा 39, तो ये क्या हो जाएगा 52 में 39 सब्ट्रैक्ट होगा, ठीक है। तो 12 में 3 गया 9, 12 में 9 गया तो 3, यहाँ 4 में 3 गया 1, तो ये क्या हो जाएगा आपका 13/12। तो इसको कैलकुलेशन किए बच्चों तो कितना आ गया 13/12, तो यहां पे लिखिए 13/6 प्लस यहां पे क्या आ गया 13/12, ये हो गया बच्चों आपका इसका काम, करली ब्रैकेट का काम हो गया। अब क्या करेंगे हम लोग, अब करेंगे हम लोग बिग ब्रैकेट का काम। बार बार इरेज करने के का जब इसलिए पड़ रहा है क्योंकि जगह कम पड़ जा रहा है, और जगह कम पड़ जाने की वजह से अगर हम लिख देंगे तो क्या होगा, पूरा गिजबिज हो जाएगा और आपको समझ में नहीं आएगा, कहिएगा क्या लिख दिए सर। अब देखिए यहाँ बच्चों 39/4 तो एज इट इज लिख दिए, फिर डिवाइड बाय ये 6 और 12 का एलसीएम कीजिए, ठीक है ना। अब 6 और 12 का एलसीएम करेंगे तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कर दे रहे 13/6 और प्लस 13/12 है ना। अब इसको नहीं इरेज करेंगे, 13/12 और 6 और 12 का एलसीएम हो जाएगा 12, 6 2 12, 13 2 36 प्लस और ये हो गया 13, तो ये क्या हो गया बच्चों 26 और 13 कितना हो जाएगा 39/12 हो जाएगा ये, ठीक है। इसको सॉल्व किए तो कितना आ गया ये, इसको इन दोनों को सॉल्व किए तो ये आ गया 39/12, ठीक है। यहां पर अब देखिए इसको यहां पर बराबर करके लिख दे रहे हैं, ठीक है। अब यहां पर बराबर कर दे रहे हैं तो 39/4 हो गया, 39/4। ये चलिए दोबारा से लिख देते हैं इसको, नहीं तो कहिएगा क्या सर लिख दिए, ये आपका 39/4। अब देखिए डिवाइड है तो मल्टीप्लाई का साइन देंगे, रेसिप्रोकल कर देंगे, ये आपका 12/39 हो जाएगा। ये 39 डिवाइड हो गया और ये 4 3 जा 12 हो गया, तो ये आंसर हो गया 3, ठीक है। हम उम्मीद करते हैं कि आपको बहुत अच्छे से ये क्वेश्चन नंबर 11 समझ में आया होगा, और इस क्वेश्चन में थोड़ा सा हम डाउट में गए, कंफ्यूजन में गए, उसका रीजन ये है कि हम करली ब्रैकेट देना भूल गए थे। जब क्वेश्चन में आप कुछ भी भूल जाइएगा तो आप फाइनल डेस्टिनेशन तक नहीं पहुंच पाइएगा। This is the biggest reason that I have faced. So hopefully I try that how can I sort out that problem, and I identified the problem and finally I sort out. Okay? So आप देख सकते हैं मैंने कैसे सॉर्ट आउट किया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं बच्चों, गौर फरमाइएगा। अब ये क्वेश्चन हो गया, अब इसको मिटाने जा रहे हैं। चलिए बच्चों अब इस क्वेश्चन को देखिए और आपको बताने जा रहे हैं, एक्सप्लेन करने जा रहे हैं, आप समझिएगा जरूर, ठीक है। क्वेश्चन बस उसी तरह है। चलिए देखिए, अब इसको क्या कीजिए, मिक्स फ्रैक्शन को आप ब्रेक कर दीजिए। 4 10 जा 40 और 1 41/10, ठीक है, माइनस 2 2 जा 4 15/2 माइनस 5/6, ठीक है, माइनस। अब देखिए ये ब्रैकेट के अंदर प्लस और माइनस है, ठीक है ना। तो बोर्डमास ये कहता है कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन जब आए तो पहले एडिशन का काम करें तब सब्ट्रैक्शन का काम करें। तो आप एडिशन का काम कर सकते हैं पहले, फिर सब्ट्रैक्शन का काम कर सकते हैं, और नहीं तो आप एक साथ कर दीजिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो अब यहां पर आपको हम करके दिखाते हैं कैसे। देखिए इसका काम कर रहे हैं, ये तीनों का काम कर रहे हैं, मतलब ये मेरा उद्देश्य यही है, यही टारगेट है। अकॉर्डिंग टू बोर्डमास रूल मुझे ये स्मॉल ब्रैकेट को खत्म करना है। क्यों खत्म करना है, आपको कई बार हम एक ही बात को बार बार बता चुके हैं, ठीक है। चलिए 2/5 प्लस 3/10 माइनस 4/15। अब देखिए यहां पे
5 और 10 और 15 का एलसीएम आप निकालिएगा तो 30 होगा। कैसे 30 होगा? अगर हम एलसीएम निकालने जाते हैं तो वीडियो का लेंथ बहुत बड़ा हो जाएगा। हम एलसीएम बता चुके हैं फ्रैक्शन चैप्टर में, आप जाकर के देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। नहीं देखिएगा तो ये नहीं समझ में आएगा। 100 बात का एक बात, एक लाइन में। चलिए बच्चों, 5 10 15 ये हो गया 30, 5 6 जा 30 ये हो गया 12, 6 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिए न्यूमरेटर से, 10 3 जा 30, डिनोमिनेटर से एलसीएम को डिवाइड किए तो 3 बार में डिवाइड हो गया, 3 3 जा 9 माइनस 5 15 2 जा 30, 2 को 4 से मल्टीप्लाई कर दिए तो 8 हो गया। अब ये कितना हो गया? 12 और 9 21 हो गया। अब देखिए 21 माइनस 8 अपॉन 30 तो ये हो गया 21 में 8 सब्ट्रैक्ट हो गया, 11 में 8 गया 3 और यहाँ 13 तो ये कितना हो गया? 13/30। ठीक है, तो यहां पे लिख दीजिए आप, ये पूरे खत्म हो गया। यहां पे आप लिख सकते हैं 13/30, ये कर्ली ब्रैकेट लगा दीजिए, ये बिग ब्रैकेट लगा दीजिए। अब क्या करने जा रहे हैं, गौर फरमाइएगा। इसको जो हम करके दिखाए हैं कैलकुलेशन, इसको हम डिलीट करने जा रहे हैं, मतलब मिटाने जा रहे हैं। चलिए नेक्स्ट, अब क्या टारगेट है? कर्ली ब्रैकेट को खत्म करना है। 41/10 माइनस 5/2 माइनस, अब देखिए यहां पे 5/6 10 13/30। अब इसको कैलकुलेशन कर दीजिए, 5/6 13/30। अब इसको निकालिए, 6 और 30 का एलसीएम 30 हो जाएगा, 6 5 जा 30 तो ये 25 हो जाएगा माइनस, और ये 13 हो जाएगा। तो 25 में 13 सब्ट्रैक्ट कीजिए तो कितना आएगा? तो भाई ये आ जाएगा, 5 में 3 गया तो 2 आ गया, 2 में 1 गया 1, ठीक है, अपॉन 30 तो ये 12/30 हो गया। इसको कैलकुलेशन किए 5/6 और माइनस 10/30 किए, 13/30 किए तो आ गया आपका 12/30। चलिए बिग ब्रैकेट लगा दीजिए। अब देखिए यहां बच्चों 41/10 माइनस, अब इन दोनों को कैलकुलेशन कीजिए, 5/2 माइनस 12/30 तो ये कितना आ जाएगा? इतना ये आ जाएगा। इसको हम थोड़ा सा इरेज कर दे रहे हैं। फाइव बाई टू माइनस 12/30। अब 2 और 30 का एलसीएम 30 हो जाएगा, 2 15 जा ये 75 हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा। ठीक है, तो 75 में 12 सब्ट्रैक्ट होगा तो 5 में 2 गया 3 और 7 में 1 गया 6, 63/30। ठीक है, तो इसको आप ना यहाँ पे शॉर्ट भी कर सकते हैं। कैसे शॉर्ट होगा? 3 से कर दीजिए, 3 से 21 में और 3 से 10 बार में, तो 21/10 हो गया। ठीक है, तो इन दोनों को हम कैलकुलेशन किए हैं तो ये कितना आ गया भाई? 21/10। तो यहाँ पे लिख दीजिए 21/10। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों? देखिए डिनोमिनेटर सेम है, ठीक है, डिनोमिनेटर सेम है, तो डिनोमिनेटर सेम है तो ये 10 हो गया। अब यहाँ पे 21 में ये गया तो 20 हो गया। 20/10, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? 10 2 जा 20, ये हो गया 2, ये 2 हो गया आंसर। हम ये हो गया आपका, ये क्वेश्चन बन के रेडी हो गया। अब इससे एक भी क्वेश्चन अगर ज्यादा हम बनाने की कोशिश करते हैं तो और समय लगेगा। आप लोग 5 मिनट 7 मिनट का वीडियो नहीं देखते हैं, आप लोग 1 मिनट और 1.5 मिनट वाले स्टूडेंट हैं, 1.5 मिनट वाला ज्यादा वीडियो देखना पसंद करते हैं। तो मेरा वीडियो तो लेंथ 15 से 20 मिनट का हो जाता है, तो कई बार सोचते हैं हम कि 30 मिनट 35 मिनट का वीडियो बना दें, तो कहां से बच्चे लोग एक्सेप्ट कर पाएंगे, कहां से एब्जॉर्ब कर पाएंगे, कहां से अच्छे तरीके से अपने फोकस को एक दिशा में केंद्रित कर पाएंगे। ये आपसे संभव नहीं है, लेकिन आप संभव बनाइए। तो हम उम्मीद करते हैं बच्चों कि आपको मेरा वीडियो बहुत 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 पसंद आया होगा। अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। और बच्चों अगर आप ये सब करते हैं तो हम आपके लिए और बेहतरीन मैथ्स के चैप्टर को और मैथ के कॉन्सेप्ट को लेकर के आएंगे। तो बच्चों इन्हीं सब के साथ मैं अपने आप को स्टॉप करता हूं। थैंक यू, जय हिंद।